आखिर तुम चाहते क्या हो? देखो राजा, तुम्हारी प्रजा तुमसे नाराज है, हमारी जनता हमसे नाराज है। तुम्हारी प्रजा तुम्हें गद्दी से हटा देगी, हमारी जनता हमको कुर्सी से हटा देगी। अब इस मुश्किल का एक ही हल है, तुम हमारे खिलाफ जंग छेड़ दो, हम तुम्हारे खिलाफ जंग छेड़ देंगे। तुम हमारे खिलाफ जहर उगलना, हम तुम्हारे खिलाफ जहर उगलेंगे। तुम देशभक्ति का भाषण देना। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादी क्या हो गया, अंडर भेजो तो क्या? हाँ तो सर बाहर तो जाइए, आप लोग घर में घुस रहे हैं जबरदस्ती। क्या मतलब है इससे? आप लोग घर में प्लीज सर प्लीज बाहर। मैं अंडर एज हूँ और मैं घर में अकेली हूँ। आप लोग आपको कुछ सहयोग चाहिए, सहयोग के लिए सुरक्षा। हाँ तो हुआ क्या है वो तो बताइए। पिताजी के द्वारा मारपीट की गई। मेरे पापा तो यहाँ है ही नहीं, शाम से बाहर है वो, तो शाम से वो 5। मोदी जी, आप लोग ये झूठ क्यों बोलते हैं बीजेपी वाले कि आपके आरएसएस से कोई? हमने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा कि आरएसएस कोई दखल नहीं देता। लेकिन ये भी तो झूठ है। आपका हिंदुत्व का नारा था, जिससे कि आपकी लोकसभा में 2 सीट सन 84 में आई थी, वहां से बढ़ के आप लोग बढ़ते बढ़ते 1998 में सरकार बनाने के मुकाम तक पहुंच गए। अब आपका हिंदुत्व का नारा भी फेल कर गया। इस घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। जी आएगा ही आपके ऊपर 4,80,000 रुपए से ज्यादा का कर्जा जो है। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में बताया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कृपा से 2023 में भारत के हर एक व्यक्ति पर 3,90,000 रुपए का कर्जा था, जिसके बाद मोदी जी ने बिना सोए लगातार 18 घंटे मेहनत की। दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, तब उनके सरकारी बंगले को शीश महल बताकर बीजेपी के नेता निशाना साधा करते थे। चुनाव में शीश महल मुद्दा भी बना और आम आदमी पार्टी चुनाव बुरी तरह से हार गई। फरवरी के अंत में बीजेपी सत्ता में आई। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने अभी महज 4 महीनों का वक्त ही बीता है और इसी 4 महीनों के बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के सरकारी निवास पर ये कार्ड की चीज है, ये 2500 रुपए देने का है और जहाँ जो की वहाँ मकान। ये हमारे विधायक है यहाँ के, और ये एक बार भी यहाँ पे आके देखे भी नहीं क्या हालत में है हमारे कॉलोनी वाले, हमारे यहाँ पे एरिया में एक बार भी आके स्टेप भी नहीं रखा एक तरफ भी। वोट किसको दिया आप? वोट हमने बीजेपी को दिया था। केजरीवाल की सरकार क्या चीज है?